कर सकते हैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि नहीं किस तरीके से मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो कहाँ पे लेवल होना चाहिए। अगर मार्केट होल्ड किया 47,250 तो बाइंग की तरफ भी जा सकता है, दैट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम भी आ सकता है। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, एज ए ट्रेडर में डेफिनेटली थोड़ा सेलिंग की साइड प्रेफरेंस ज्यादा रखता हूँ। इसके पीछे का दो रीजन है। एक है मैं अगर कॉल शॉर्ट करूंगा तो उसके अंदर प्रीमियम नेचुरली थोड़ा ज्यादा रहता है, अगर फ्यूचर बाय करूंगा उसके अंदर भी प्रीमियम थोड़ा स्पॉट प्राइस से ज्यादा ही रहता है। एंड मार्केट सबसे बिगेस्ट पॉइंट है कि मार्केट तेजी से आता है नीचे, तो जब यहाँ पे अगर देखेंगे जब ऊपर की तरफ मार्केट गया आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे कैंडल बना के जा रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ एक सिंगल कैंडल इस तरीके से या गैप डाउन हमारे फेवर में इस तरीके से अगर बन गया तो बहुत तेजी से पैसा बन सकता है। वो मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो किस तरीके से मैं जनरेट प्लान कर। दैट डजंट मीन दैट कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा तो हम लोग उसको शॉर्ट करते रहेंगे। मैं सिंपली आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि मार्केट अगर 47,250 के आसपास क्लोज करेगा इट्स ए सुपर बुलिश एरिया। ये बुलिश एरिया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम वेट नहीं करेगा, एक गैप भी पेंडिंग है। जब भी इतना बड़ा गैप दिख रहा है चांसेस आर वेरी है कि ये कवर करेगा और ऑल टाइम हाई निफ्टी टच कर चुका है, तो हम लोग को नेक्स्ट मंथ हो सकता है 48,500 भी पहुंच जाए। कब? जब ये वीक का क्लोजिंग हम लोग को मंथली अच्छा खासा मिल जाएगा हायर लेवल पे। लेकिन अगर ये ट्रेंड का 50% के नीचे क्लोज दे रहा है दैट्स अ साइन। मैं ये नहीं चाहता कि मार्केट तेजी से नीचे चला जाए और बाद में मैं सोचूं कि नहीं हाँ मार्केट सेलिंग के लिए आ रहा है मैं सेल करूं। नहीं, मैं पहले यहाँ पे कुछ सेल करूंगा फिर उसके बाद पोजीशन ऐड करते रहूंगा। लास्ट वीडियो के अंदर इन डिटेल्स के अंदर बताया था। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ रहे होंगे कि नहीं हाँ हम लोग सेलिंग के लिए प्लान नहीं करें, लेकिन हाँ अगर सेलिंग के लिए आता है तो हम लोग थोड़ा सा रेडी रहना चाहिए। तो अभी करंट लेवल पे मार्केट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मार्केट अभी आपके साथ प्ले करने वाला है, आपके साथ मतलब बहुत सारे ऑप्शन सेलर जितने लोग हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट होने सकता है, क्योंकि जब ये दो कैंडल बन गए तभी मैंने आपको बताया था लोग इसके नीचे शॉर्ट करके रखेंगे, इसके ऊपर शॉर्ट करके रखेंगे और इन बिटवीन मार्केट रहने वाला है कुछ दिन तक। नो डाउट मार्केट सेलिंग के लिए आया था, एग्जैक्ट ये पॉइंट पे सेलर को डर लगा होगा कि नहीं हाँ अरे कहीं ये ब्रेकडाउन ना हो जाए। जितने लोग यहाँ पे इसके नीचे मतलब पुट शॉर्ट किए होंगे या कॉल शॉर्ट किए होंगे उन लोग को ये डर लगा कि नहीं कहीं निकल ना जाए, तो उन लोग फिर पोजीशन हो सकता है स्क्वायर अप। ये काइंड ऑफ ट्रैप सिनेरियो था। फिर आके क्लोजिंग कहाँ दिया बीच में। मैंने इसी पॉइंट बताया था कि मार्केट में मंथ के अंदर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आ चुके हैं, दैट मीन लास्ट वीक है, तो हो सकता है हम लोग को कुछ ट्रेड ना मिले। और ये जो जोन पे अभी है इट्स ए नो ट्रेड जो एरिया 2 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते कि ऑप्शन सेलर को लेवल दिख चुका है। 47,300 के ऊपर कॉल शॉर्ट कर दो एंड 46,500 के नीचे पी शॉर्ट करके रखो, सो दैट क्या होगा मार्केट बीच में अगर रहा तो अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बार डराया कि नहीं हाँ नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो सकता है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे क्या किया सेम इमीडिएट नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ जाने के लिए डराया, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे दिया फिर नीचे की तरफ बीच में कहीं पे क्लोजिंग दे दिया। हसल के साथ जब हेल्थ का भी ख्याल रखना हो तो ये करो, और जब टैक्स सेविंग के साथ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहो तो आप बस ELSS करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो कल के दिन भी हम लोग को वेट एंड वॉच ज्यादा कुछ एरिया पे ट्रेड करते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि 46,500 जब तक ब्रेक नहीं करता या फिर 47,250 जब तक ब्रेक नहीं करता एग्रेसिव ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए और बीच में चला जाए फिर से एक डोजी कैंडल टाइप यहाँ पे बना दे, तो अननेसेसरी पैसा जाने वाला है। क्योंकि बार बार मैं आपको बताता हूँ अगर आप ऑप्शन बायर करते हो तो सेलर कहाँ पे डरेगा वो पॉइंट ध्यान में रखो। सेलर कहाँ डरेंगे, नो डाउट आप अगर सेल किए होते तो ये सारे रेजिस्टेंस पे आपका कॉल शॉर्ट होगा। लेट इट क्लोज, यहाँ पे एक बार क्लोज करने दीजिए फिर हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। अगर मार्केट इमेजिन करो 46,500 के आसपास कहीं क्लोज करता है उसके बाद फिर सेलिंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि ये एरिया पैनिक वाला एरिया होने वाला है। 46,500 इधर क्लोज करे या फिर इंट्राडे के अंदर गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करे 46,500 ये ब्रेक करे तभी हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है तो थोड़ा सा पॉज करके रखना पड़ेगा। इट्स माय व्यू, मैं बार बार आपको बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे बाय करना है आप बाय कर सकते हो, सेल करना है सेल कर सकते हो, लेकिन एक हमेशा मेरा बात सुनना कि नहीं जितना आपका प्लान होना चाहिए ऐसा हमेशा प्लान करने के नेक्स्ट 30-40 ट्रेड आप ले पाओ। अगर आज का लॉसेस होगा तो मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम रखना, तो आप सर्वाइव कर जाओगे। आप भले कोई भी कंडीशन पे एंट्री करो लेकिन मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड अगर फॉलो कर रहे हो तो सर्वाइव करोगे और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ आपको कौन सा सुटेबल होता है, फिर आप आपके हिसाब से सेटअप एंड प्लान डिजाइन कर सकते हो। आई होप पॉइंट आप समझ रहे हो। तो करंट लेवल पे जिस तरीके जगह पे ट्रेड कर रहा है मैं ज्यादा अगर पर्सनली देखो तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे लिए
वेट एंड वॉच का डे है तो मैं फिर वेट करूंगा। अगर 46,500 के आसपास क्लोज देता है तो फिर मैं सोच सकता हूँ फिर निफ्टी के दिन कुछ देखेंगे, अगर ये ब्रेकडाउन हो रहा है या कुछ प्लान हो रहा है उस टाइम पे देखेंगे। क्योंकि अगर कल नेगेटिव कैंडल बना तो आपको नहीं दिखता 3 से 4 दिन मार्केट ट्राई कर चुका है नीचे आने के लिए, आ नहीं पाया। ये सपोर्ट एरिया है और यहाँ से कहीं से बुलिश कैंडल बना के फिर इसी रेंज के अंदर फंसा रहेगा और लो कंफ्यूज हो जाएगा। आपको दिखा ये जोन पे किस तरीके ट्रेड हुआ। आप ये ट्रेड पे आप डायरेक्शनल इंट्राडे में प्लान कर सकते हो लेकिन पोजिशनल बेसिस में टच नहीं कर सकते। तो सिमिलर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एक दिन यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, नेक्स्ट नीचे की तरफ आया, फिर ये ब्रेकडाउन करने की कोशिश किया, फिर ऊपर चला गया और कहीं ना कहीं बीच में क्लोज दिया। इसलिए मैंने बताया था कि दो कैंडल ये बनने के बाद मार्केट अभी ये दो जोन को थोड़ा रेस्पेक्ट करेगा और ये मंथ जब क्लोज हो जाएगा तब एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है इधर इसके नीचे या फिर ऊपर। तो हम लोग को बस वेट करना है। तो कल का दिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी के लिए पर्सनली मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच का प्लान करूंगा। वीकली चार्ट एक बार देख लेते हैं किस तरीके से क्लोजिंग दिया है। वीकली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छी जगह पे हुआ है, इन द सेंस इट्स लुक लाइक इन बाइंग एरिया में। ये नहीं डिफाइन करूंगा कि नहीं हाँ बॉलिंजर बैंड में ये दिख रहा है वो दिख रहा है, डेफिनेटली सारे सिनेरियो ठीक है। मैं बार बार आपको बताता हूँ मार्केट नीचे आएगा, आज नहीं तो कल करेक्शन होगा और आज नहीं तो कल मार्केट ऑल टाइम हाई भी टच करेगा। दैट मींस बस आपको ये देखना है कि आपका टाइमिंग सही है। अगर ये पॉइंट पे अगर आप इमेजिन करो 2019 में अगर मार्केट आप शॉर्ट कर रहे हो तो आपको पैसा नहीं मिलता। 2020 में जो शॉर्ट किए उनको पैसा मिला है। तो दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट कि प्राइस के साथ चलते रहो और जिस हिसाब से ये ब्रेकआउट दिया। जनरली क्या होता है प्राइस के अंदर, मैं आपको और एक पॉइंट बताऊंगा। देखिए 3 कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ गया, फर्स्ट टाइम पुल बैक था, यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, नीचे की तरफ आके क्लोज किया। क्यों रेस्पेक्ट करेगा कि जितने लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेल किए थे, देखिए ये जो 1 मिनट का टाइम स्टार्ट होगा या 2 मिनट का होगा, इसको याद से रख लेना, ये आने वाले टाइम में आपको काम आएगा। क्योंकि ये प्राइस बिहेवियर आपको कोई नहीं बताने वाला है। क्योंकि एक पॉइंट ध्यान में रखो, लोग ट्रेड नहीं करते, एनालिसिस ज्यादा करते हैं। तो मेक श्योर ये करना है कि जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अभी जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट थिंग सेलिंग की तरफ आया, फर्स्ट टाइम पुल बैक था, बार बार बताता हूँ मैं एग्रेसिव नहीं बाई करता। यहाँ पे ये आके बीच में क्लोज दिया क्योंकि इंडिसीजन था। यहाँ पे सेलिंग आया क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा था, रेजिस्टेंस था। उसके बाद नीचे की लेवल पे एक सपोर्ट बना, करेक्ट, यहाँ पे सपोर्ट बना। हम लोगों ने फिर प्लान किया था ये जो ब्रेकआउट देगा बाई करेंगे। ये ब्रेकआउट इन द सेंस यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे ये फिर से ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, लेकिन ये जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस टच कर रहा है उस टाइम पे ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो कहीं ना अभी अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं है। भले इंट्राडे में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग दिख रहा है, नेगेटिव साइन नहीं है। 46,000 के नीचे मैं नेगेटिव साइन मानूंगा। और जिस लेवल पे ये इन्वर्टेड हैमर आप लोगों को दिख रहा होगा, जनरली क्या होता है कभी कभी क्या होता है अगर नीचे की तरफ ये बाइंग फोर्स अगर आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर आता है, तो जनरली क्या होता है मार्केट थोड़ा सा नीचे ऊपर यहाँ से खुल के क्लोजिंग हो सकता है 47,200 या 300 के आसपास, इस तरीके का कोई कैंडल भी बना दे। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा कल का दिन वेट करना पड़ेगा कि नहीं कल कौन सा साइड मूव कर रहा है, क्या 47,000 में ऊपर होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो कोई नेगेटिव साइड नहीं है, बैंक निफ्टी स्लाइटली नेगेटिव है, 46,000 के नीचे व्यू चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन करंट लेवल पे वेट एंड वॉच करना ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड निफ्टी कोई भी एंगल से हम लोग को यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव नहीं है। नो डाउट मार्केट बहुत ऊपर भाग चुका है तो कहीं ना कहीं पॉज लेने वाला है। लेकिन अगर हम लोग करेक्शन के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, अगर मार्केट करेक्शन के लिए आएगा तो मेक श्योर कि नहीं 21,600 तो पहले आए, यहाँ से 500-600 पॉइंट तो करेक्ट हो, उसके बाद 1000, 2000, 3000 पॉइंट करेक्ट करेगा, उसको हम कैप्चर कर लेंगे। लेकिन पहले 21,600 तो ब्रेक करे, एटलीस्ट 21,500, 600 ये सारे जोन तो ब्रेक करे। इसके लिए जब भी आप अप ट्रेंड में चल रहे हो तो उसको फॉलो करते रहना नीटली, क्योंकि जब भी अप ट्रेंड मार्केट में चलता है पुल बैक्स आते हैं, इट्स फॉर बाइंग। तो ये अगर बाइंग फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, फिर बाइंग आया, पुल बैक आया, फिर बाइंग आ रहा है, तो दैट मींस कहीं ना कहीं बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। आपको क्या करना है, बस जो प्रीवियस स्विंग है उसको वेट करना है। जैसे यहाँ पे एक स्विंग बना है, अगर ये ब्रेक कर रहा है, इट्स अ फर्स्ट साइन के लिए मार्केट जहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, फिर यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और टारगेट हो सकता है कि नहीं, अगर आप उस टाइम पे पैनिक सिनेरियो आया या फिर हम लोग को टेक्निकल इंडिकेटर में दिखा रहा है सेलिंग या फिर सेंटीमेंट बता रहा है या फिर ऑलरेडी मार्केट भाग चुका है, तब हम लोग बड़ा टारगेट रखेंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर मार्केट यहाँ से इतना ऊपर जाएगा उतना बड़ा टारगेट हम लोग नीचे की साइड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा तो बड़ा आएगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो करंट लेवल पे हम लोग मार्केट के साथ स्लो एंड स्टडी चलेंगे एंड वीकली चार्ट्स के हिसाब से कहीं पे नेगेटिव साइन तो नहीं है। डेली चार्ट्स के हिसाब से नो डाउट अगर हम लोग सिंपल देखेंगे यहाँ पे, जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम लोग बाई नहीं करेंगे। देन वी हैव टू वेट 22,280, 300 से पहले हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग का 22,500। देखो एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको कैसे समझ में आएगा क्या ये बाइंग एरिया है या नहीं है। अगर मार्केट यहाँ पे 2-4 दिन वेट करता है 22,000 के ऊपर
या फिर 21,900 सर्वाइव कर जाता है मार्केट। फिर आप लोगों को नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स किस तरीके का मोमेंटम दिखेगा, क्योंकि अपसाइड का एक मैंने ऑब्जर्व किया है प्राइस एक्शन, वो हमेशा गैप अप खुल के चला जाता है, हाथ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे गैप अप खुलना स्टार्ट किए थे राइट, इस तरीके का पैटर्न बनते हैं। अगर आप प्रीवियस टाइम पे देखोगे मार्केट के अंदर जब भी ऊपर जा रहा होगा मार्केट हाथ में नहीं आता, इन द सेंस यहाँ पे देखो ये मार्केट 19,800 से 20,800 पॉइंट से ऊपर मूव कर गया, या फिर आप बोल सकते हो 21,600 तक मूव कर गया, आपको हाथ में नहीं आएगा। जो पोजिशनल में ट्रेड होगा हाथ में नहीं आएगा। और उसका प्राइस अगर आप देख रहे होंगे, जो रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियस टाइम पे, वहां पे कुछ टाइम वेट किया, उसके बाद गैप अप खुल के ये ऊपर चला गया। तो दिस द फर्स्ट साइन। अगर नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हम लोग को ऐसा कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, हाई लेवल पे वेट कर रहा है एंड उसके बाद गैप अप खुल के निकल रहा है, देन इट्स स्टिल अप ट्रेंड और कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड एंड ऊपर की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट ये मंथ ही सर्वाइव नहीं कर पाता और मंथ आके 21,800 या 600 के आसपास क्लोज कर रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे और बुलिश नहीं हूँ। जिस एरिया पे क्लोज किया है दैट्स ए बुलिश एरिया। लेकिन अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट जाता है देन वी हैव टू बी इन नेगेटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे फिर आप लोगों को एक ऐसे इस तरीके का चैनल दिखेगा और इस चैनल का लोअर लेवल होगा, अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर नीचे की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। आई होप आप सिंपल प्लान समझ रहे हो। हर बार अगर आप देखोगे यहाँ पे देख रहे हो मार्केट हायर लेवल पे वेट किया कुछ टाइम तक, ये प्राइस ऑब्जर्वेशन हमेशा ध्यान में रखना। जहां पे ये वेट किया इसके बाद इधर दो डायरेक्शन है, यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट किया, क्या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। अगर ये गैप खुलना स्टार्ट हो गया दैट मींस इट्स इन बाइंग एरिया, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो अभी अगर हम लोगों को हो सकता है कि नहीं ये वीक में मतलब 29 या 28 ये टाइप के आसपास अगर गैप अप खुलना स्टार्ट किया तो इट्स अ साइन ऑफ बुलिश मार्केट। और मैं ट्रैक करूंगा बैंक निफ्टी ज्यादा, क्योंकि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है। अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंचा तो बहुत अच्छा पॉइंट मिल सकता है ये जोन पे। तो अभी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, अगर मार्केट 47,000 इस लेवल के आसपास कहीं क्लोज करता है आने वाले टाइम में या फिर ये वीक के अंदर, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हो सकता है हम लोग को अच्छा खासा रैली देखने मिले। बस 46,000 ब्रेक नहीं करना चाहिए एंड 22,000 मतलब 21,900 800 ये सारे 300-400 पॉइंट निफ्टी नहीं फॉलो होना चाहिए। तो कल के लिए निफ्टी सिंपल ये रहेगा कि नहीं, लेट इट ब्रेक, इस जोन को ब्रेक करे तभी प्लान करेंगे। नीचे की साइड हम लोग को वेट करना पड़ेगा 21,900 के नीचे या 22,000 के नीचे प्लान करेंगे। अगर कल इंट्राडे में लेट से 100-150 पॉइंट कुछ ऐसे गैप डाउन खुलता है या फिर इंट्राडे के अंदर आ रहा है, तो हम लोग फिर प्लान करेंगे 22,000 के नीचे, क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एरिया हो सकता है। क्योंकि आपको दिख रहा होगा क्लियर कट यहाँ पे ये ऊपर की तरफ मूव किया है, ब्रेकआउट दिया है। ये तो नहीं बोलेंगे कि ब्रेकआउट नहीं दिया है, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद एक नेगेटिव कैंडल बना। अगर इसको नीचे आना होता, फेल करना होता तो बहुत तेजी से नीचे आ जाना चाहिए था। नहीं, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे होल्ड किया, तो दैट मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रेंथ है। तो अगर ये जोन के आसपास वेट कर सकता है, कल अगर वॉलेटिलिटी हो रहा है वेल एंड गुड, आने वाले टाइम में हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। इसके लिए मैंने थोड़ा सा नीचे 100 पॉइंट नीचे 22,000 अगर क्लोज करता है तब तो कल मैं थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल थोड़ा सा साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ हम लोग प्लान नहीं करें। अगर क्लोजिंग कुछ देता है फिर हम लोग ट्यूसडे के दिन देखेंगे कहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमेशा अपना एनालिसिस प्लान करना, क्योंकि इन द एंड में आप अपना पैसा लगाने वाले हो तो मेक श्योर करना उतना ही लगाना जितना आपको नेक्स्ट 30 ट्रेड के लिए भी बचा रहे पैसा। इससे क्या होगा, अगर एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी गलत रहे, फिर आप मार्केट के अंदर आ सकते हो, फिर आप पोजीशन बना सकते हो। ऐसा ना हो कि नहीं आप लोगों ने मार्केट क्रैश होगा करके सोचे और मार्केट अल्टीमेटली ऊपर की तरफ गलत चला गया 23,000 तक, आप 22,000 से सोचे क्रैश होगा, 23,000 पहुंच गया, तब तक आपका पैसा खत्म हो गया, आप हमेशा नेगेटिव रहे। और एक दिन ऐसा आया कि 23,000 से मार्केट 19,000 पहुंच गया और उस टाइम पे आप अपने आप को ब्लेम करोगे कि मैं रेडी क्यों नहीं था। तो हमेशा हर एक ट्रेड गलत हो सकता है, मेक श्योर ये रखना कि उतना ही पैसा लगाना जैसे कि नेक्स्ट आप लोग एटलीस्ट 10-15 या 20-30 ट्रेड ले पाओ। इससे क्या होगा, एक ट्रेड आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा।